हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ में हमारा आज सेकंड पार्ट है। हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 15 क्वेश्चंस किए थे पार्ट फर्स्ट के अंदर, और आज ये हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं जिसमें हम 16 से आगे के क्वेश्चंस कुछ करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो टॉपिक क्लियर हो जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास क्या है, आपको दे रखा है एक इक्वेशन दे रखी है आपको कम्प्लीटली, और इस इक्वेशन में यहाँ मिसप्रिंट था, मैंने सही किया, इसको यहाँ पे ए सी आएगा, ए सी प्लस बी डी, ठीक है। हैज़ नो रियल रूट, आपको क्या दे रखा है, हैज़ नो रियल रूट। देन अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। आप यहाँ पे दिस इज हैज़ नो रियल रूट्स। देन अब यहाँ किस तरीके से सोल्व करोगे। अब देखो नो रियल रूट्स आपको क्या गिवन है, यहाँ पे नो रियल रूट्स। और नो रियल रूट्स की हमारे पास जो कंडीशन होती है दैट इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस देन ज़ीरो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में b की वैल्यू है ये 2ac प्लस बी डी, 2 मल्टीप्लाई बाई ए सी प्लस बी डी का कंप्लीट होल स्क्वायर आएगा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई। अब मैं अगर a की बात करूँ यहाँ पे, तो a की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c की वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन ज़ीरो, ये हमारे पास केस बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस केस को हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो कम्प्लीटली सोल्व करते हैं। देखो 4 यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 कॉमन लेके 0 के पास जाएगा तो 4 तो कैंसिल हो गया। रिमेनिंग पोर्शन को आप सोल्व कर दीजिए, तो ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac/bd माइनस, अब माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों से, माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखिए कुछ टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है, तो जो कैंसिल हो रही है वो हम कैंसिल कर देते हैं। ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है हमारे पास। अगेन बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ये लेस देन 0 चल रहा था अपना पोर्शन। ठीक है, तो रिमेनिंग 3 पोर्शन है, उसमें से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया या माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया बोथ साइड। क्यों, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac/bd इज लेस देन 0। चेक करोगे तो सुन लिए होल स्क्वायर बन रहा है आपका कंप्लीट, तो ad माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज लेस देन 0, ये आपका पोर्शन बन रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या वैल्यू करेंगे, ad माइनस बी सी। अब हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए था, लेकिन अब देखिए आपका जो ऑप्शंस दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में देखो इक्वल का साइन, इक्वल का साइन, इक्वल का साइन दे रखा है, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन दे रखा है। अब ए डी माइनस बी सी लेस देन 0 है, तो ये कभी भी इक्वल तो नहीं हो सकती ना, ए डी माइनस बी सी इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देखो, ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, ए डी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी। अगर ए डी बी सी की इक्वल हो गया तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो मेरे इस कैलकुलेशन को गलत साबित कर देगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे रफ कर देते हैं अपने बेसिक वर्क को। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास देखिए क्या है, इफ़ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0। आपको कहता है सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, और अल्फा बीटा होता है क्या, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का मतलब यहाँ पे बी की वैल्यू है -1, तो -1 अपॉन ए की वैल्यू क्या, सॉरी यहाँ पे ये गलत है, देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ये 2 लैम्डा एक्स, ये भी तो यहाँ पे जाके -2 लैम्डा एक्स होगा। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या बन गया, एक्स का कोफिशिएंट बन गया यहाँ पे आपके पास 1 प्लस 2 लैम्डा नेगेटिव में 1, यहाँ पे आएगा माइनस कॉमन। अब एक तो माइनस फॉर्मूले वाला माइनस बी अपॉन ए होता है, और बी की वैल्यू है मेरे पास -1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा, ये आपके पास एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय ए की वैल्यू क्या है 1, और आपको क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, तो दिस इज इक्वल टू 0।
अब माइनस माइनस प्लस इसे सोल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -12, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -12। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है 17 का। क्लियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 17 का। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आया हो तो बच्चे इस इक्वेशन को आप एक बार कंप्लीट सोल्व करके फिर उसको x² x और कांस्टेंट टर्म्स की फॉर्म में लिख के फिर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इसमें कहता है x = 1 इज द कॉमन रूट, x = 1 इज द कॉमन रूट ऑफ दिस एंड दिस। दोनों का x की वैल्यू 1 कॉमन रूट है, तो x की वैल्यू मैं 1 यहाँ पुट करूँगा तो a + 2 = 0। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास a + 2 = 0, तो 2a + 2 a की वैल्यू होगी -1। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x की वैल्यू 1, तो 1 + 1 + b, 1 + 1 + b = 0, तो b की वैल्यू होगी -2। अब हमसे पूछा था दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा +2, तो आंसर बी आपका राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, दिस इज हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा b² मतलब 2b, तो 2b का होल स्क्वायर -4ac = 0। और वैल्यू किसकी पूछी है आपसे, c की वैल्यू पूछी है, तो c की वैल्यू क्या होगी 4b² / 4a, 4 से 4 कैंसिल, b² / a आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके पास कुछ क्वेश्चंस 19 के अराउंड। नेक्स्ट हम करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 की देखिए आप, आपको क्या कहता है, इफ़ दिस हैज़ इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स के लिए वही आपके पास b² - 4ac = 0, तो b², अब यहाँ पे देखो b² की वैल्यू क्या आएगी, x का कोफिशिएंट। पहले तो इसको वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, पहले इसको फॉर्म्स बना लेते हैं बेटा। हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखो x², फिर x यहाँ पे है सिर्फ मेरे पास, तो 4xk + 4xk या 4kx, एंड ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो k का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो +k² - k + 2 = 0। तो ये तो पूरी कांस्टेंट टर्म होगी बच्चे। यहाँ से x का कोफिशिएंट 4k हमारे पास b की वैल्यू, और x² का कोफिशिएंट 1 की वैल्यू, a की वैल्यू सॉरी। अब क्वेश्चन कहता है दिस इज एज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होएगा, b² = 4ac, तो b की वैल्यू क्या है 4k, तो 16k² = 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू क्या है k² - k + 2। मल्टीप्लाई कराओगे तो 4k² राइट साइड में जाएगा तो 12k²। ठीक है जी, ये माइनस का 4k लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो प्लस का 4k, एंड दिस इज प्लस का 8 यहाँ लेके जाओगे तो माइनस का 8 = 0। आप चाहो तो इससे कैंसिल भी कर सकते थे, है ना, 4k² भी ले सकते थे, वो आपकी चॉइस है। अब 4 से इसे डिवाइड करवा दोगे, 4 से अगर मैं इसे डिवाइड कराऊँ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3k² + k - 2 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं बच्चा, वो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे अपना वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हो, या मैं डायरेक्ट सोल्व भी कर दूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो k = -b + -b² - 4ac, तो 4 × 2 8, 8 × 3 24 प्लस का 24 एंड स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 × 3 6, 2 × 3 लिख देते हैं। 24 + 1 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो -1 ± 5 डिवाइड बाय 6। अब मैं अगर माइनस की वैल्यू लेता हूँ तो -1 - 5 -6/6 -1। अब -1 आंसर मेरा देखो एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बी नंबर क्वेश्चन का आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21। अब इस क्वेश्चन नंबर 21 को अपने यहाँ सोल्व कर लेंगे। इफ़ द सम एंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन कहता है बेटा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया घुमा के, कहता है सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, और कहता है आर इक्वल, इक्वल दे रखा है। देन के, अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और ये होता है c/a, फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 6, तो -6/a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू है 4k, a की वैल्यू है k, k से k कैंसिल, तो
इस k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6/4, तो -3/2। क्या आ जाएगा आंसर, -3/2। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। साइन अल्फा एंड कोस अल्फा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन बी स्क्वेयर। अब बी स्क्वेयर हमसे पूछा है और साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। अब देखो बच्चे, हमें पता है कि साइन अल्फा कोस अल्फा रूट्स, तो वही सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स मीन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, तो -b/a हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, साइन अल्फा कोस अल्फा c/a। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है ना। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं यहाँ से, तो आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस यहाँ से मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 1 + 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, मीन्स यहाँ से इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, 2ab 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका स्क्वायर किया तो हमने b²/a²। इसकी वैल्यू रख दी मैंने साइन अल्फा कोस अल्फा की c/a, तो 1 + 2 c/a = b²/a²। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, b² की वैल्यू, तो a² से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो a² + 2ac = b²। ये मेरा आंसर हो गया, a² + 2ac। तो a² + 2ac ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, a² + 2ac सिंपल क्वेश्चन था, एक सिंपल मेथड था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व कर दिया। एक सेकेंड, ये लो। ठीक है, a² + 2ac = b²। कैलकुलेशन पार्ट है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो बच्चे ले लेना। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए बच्चे, आपके पास 2 इज द रूट, क्या कहता है क्वेश्चन, 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अगर 2 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करिएगा, है ना। तो अब सेटिस्फाई करेगा तो 2 की स्क्वायर 4 + 2 × a, 2a + 12 = 0। यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं सोल्व करूँ तो 12 और 4 16, a की वैल्यू आ गई -8। a की वैल्यू क्या आ गई, -8। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स, मीन्स वही b² - 4ac = 0। तो मीन्स a² b² = 4ac, 4 × 1 × q, 4 × 1 × q, 4ac। तो q की वैल्यू पूछी है, अब a की वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 = 4q, 4 से डिवाइड करोगे तो 16, तो q की वैल्यू क्या आ गई 16, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा बीटा, ये हमें गिवन है। अगेन फिर वही फॉर्मूला -b/a, हाफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है c/a। ठीक है, वैल्यू रख दो, तो -b की वैल्यू क्या है -k + 6, तो माइनस का k + 6, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे लिख दूं k + 6, a की वैल्यू क्या है 1 = हाफ ऑफ, c की वैल्यू क्या है 2 × 2k - 1 एंड a की वैल्यू है 1, तो डिवाइड बाय 1। अब देखिए स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, तो इस वाले पोर्शन में तो हो गया k + 6, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इधर हो गया 2k - 1। ठीक है, -1 लेफ्ट साइड में ले आओ तो 7, और k राइट साइड में ले जाओगे तो k की वैल्यू क्या हो गई 7, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। सिंपल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, इफ a and b ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, a and b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगेन देखो a and b अगर रूट्स हैं इसके, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा a + b = -b/a, तो -a/1। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा c/a, दैट इज b/1। हालांकि सेम क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी किया है, तो c/a दैट इज b/1,
बी अपॉन वन। अब बी से बी कैंसिल, देन ए की वैल्यू आ गई वन, ए की वैल्यू वन यहाँ पुट कर दो तो ये -2 तो माइनस यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -2, a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो -2 आ जाएगी। क्वेश्चन ने क्या पूछा, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस करोगे तो -1 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन 25 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन रूट आपको 2 दे रखा है एंड द सम ऑफ हुज रूट्स इज 0, सम ऑफ रूट्स इज 0। बच्चे सम ऑफ रूट्स इज 0 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। आपको एक रूट 2 दे रखा है तो सेकंड रूट क्या हो गया, -2 हो गया। अब एक रूट आपको 2 दे रखा है और सेकंड रूट आपने -2 फाइंड कर लिया, तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है मेरी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, ये मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सेकंड बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक सेकेंड बेटा, हाँ जी अब देखिए, कहता है वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 3 टाइम्स द अदर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है इसने, अच्छा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से हम सोल्व करेंगे इसको। कहता है वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 टाइम द अदर। मान लेते हैं कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 3 अल्फा होगा, 3 टाइम्स द अदर, ठीक है, एक अल्फा है तो दूसरा 3 अल्फा होगा। अब मुझे पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस 3 अल्फा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, भाई ये रहा क्वेश्चन, तो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा एंड 3 अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की बात करें तो सी अपॉन ए, सी अपॉन ए हो गया। अब इसे सोल्व कर लीजिए, तो इसे सब सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास देखो क्या आता है, 4 अल्फा की वैल्यू आ गई दिस, ठीक है, मीन्स अगर मैं इस पोर्शन को सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 4 अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा की वैल्यू आती है -b अपॉन 4a, ठीक है जी। और अगर मैं इस पोर्शन को सोल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास आएगा 3 अल्फा स्क्वेयर इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो अल्फा स्क्वेयर है तो क्या आंसर आएगा, माइनस का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो 3b स्क्वेयर अपॉन 16a स्क्वेयर इक्वल टू सी अपॉन ए, इक्वल टू सी अपॉन ए। अब एक ए से ए कैंसिल, देखो एक ए से ए हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। मुझे बी स्क्वेयर रेशो ए सी चाहिए था, बी स्क्वेयर रेशो ए सी, तो सी को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ ले आओ तो बी स्क्वेयर अपॉन ए, ये सी यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू 16 ऊपर चला गया, 3 डिवाइड में आ गया तो 16/3, तो आपका आंसर क्या हो गया 16:3। क्या आंसर हो गया आपका 16:3, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, देखो 16:3 आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, ये इसकी कैलकुलेशन थी। बच्चे स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए बच्चा, कहता वन रूट ऑफ द इक्वेशन, वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2, इसका रूट आपको 2 दे रखा है, तो पहले तो 2 रखेंगे तो 2 की स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू के, 2k प्लस का 4 इक्वल टू 0, 8 और 4 12, माइनस का 12 2 से डिवाइड किया तो k की वैल्यू आ गई -6। अब ये k की वैल्यू आई है, आपका आंसर नहीं आया, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ -6 रखेंगे तो बेटा 2x स्क्वेयर -6x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन बन गई। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने तो x स्क्वेयर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अदर रूट इज, अदर रूट इज, अब वन रूट, इसका एक रूट 2 दे रखा है, ठीक है, तो सेकंड रूट कौन सा होगा, तो यहाँ पर आप आपके पास देखिए, मैं अगर इसकी बात करूँ 6 की बात करें, या एक बार 1 और -1 चेक कर लेते हैं, 1 यहाँ पे रख के देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 3, 3 - 3 0, डी ऑप्शन राइट हो गया, पहले ही ऑप्शन में रखते ही हमारा आंसर आ गया। या फिर आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो वैसे सोल्व करो तो इसको 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, x - 2 एंड x - 1,
इक्वल टू 0। तो 2 आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखा था, ये फाइंड आउट करना था और आपका क्वेश्चन हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, इसका आंसर हो जाएगा 28 का। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 1 एंड इट्स अदर रूट। देखो 28 और 29 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे के था, यहाँ पे ए है ना। तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ए बी सी डी में से कौन सा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बी द रेसिप्रोकल। अगेन रेसिप्रोकल, देखिए फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया है आपको, किसी में समझा रखा है मैंने कि रेसिप्रोकल, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझाया है रेसिप्रोकल का फॉर्मूला क्या होता है या मेथड क्या होता है, सीधा सीधा याद रखना है, ए इक्वल टू सी होता है। तो इस इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है 4, रेसिप्रोकल जब भी आ जाए तो ए इक्वल टू सी, डायरेक्ट ट्रिक क्या है हमारी, ए की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है लैम्डा -4, सोल्व करते ही लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 8। देखिए आपके पास आंसर क्या हो गया 8, ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए ऑप्शन राइट हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, y इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। इन दोनों का कॉमन रूट है y इक्वल टू 1, तो सोल्व कर लेंगे अपने। y की वैल्यू 1 यहाँ रखी तो a प्लस 3, तो a की वैल्यू क्या होगी बच्चे, a की वैल्यू होगी -3/2, -3/2। अब y की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो 1 + 1 + b की वैल्यू होगी -2। करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आएगा 3, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल कब होते हैं, जब b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे b² कौन है 4k, तो 16k² इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू 16 इंटू सी की वैल्यू क्या है 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो k² की वैल्यू क्या आएगी, k² की वैल्यू आ गई 4 इंटू 9। अब मुझे पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 इंटू 2 6, तो +-6 आंसर आ जाएगा मेरे पास, सी ऑप्शन राइट हो गया। या फिर 9 इंटू 4 36, k² इक्वल टू 36, देन k² इक्वल टू 36, देन k की वैल्यू क्या होगी +-6 होगी, तो राइट आंसर क्या हो गया सी हो गया। तो बेटा ये थे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने किए हैं 16 से 32 तक के। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ स्टूडेंट्स ये अपने आप फ्रेंड्स के साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो या कोई भी टॉपिक हो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप बहुत जल्दी सीखते हो और बहुत अच्छा सीखते हो। ठीक है, अप्रोच का पता लगता है कि कौन से क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगेगी। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।